आज करोड़ों लोग ये मानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो शिव और विष्णु के हैं, लेकिन इतिहास उतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाया गया है, किताबों में बताया गया है। ये दोनों टेम्पल्स के ऐसे ऐसे प्रमाण आज भी मौजूद है जो प्रश्न चिन्ह लगाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सच में विष्णु और शिव के ही मंदिर है। चलो प्रमाण की बात करते हैं, पर उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मेरे वीडियो में बहुत सारे एविडेंस की बात होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, तब जाकर कमेंट करना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते और कमेंट में आके मुझे ही गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ऐसी ऐसी बातों से जिसका कोई प्रमाण ही नहीं होता। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ केदारनाथ से। आप में से बहुत लोग केदारनाथ गए होंगे और आपने केदारनाथ की सीढ़ियों और दीवारों को देखा होगा, उस पर कुछ लिखा हुआ है। अभी तो शायद उसको मिटा दिया गया होगा या दीवारों पर सोना चढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि इन पंडों का अंग्रेज काल से शुरू हो चुका था केदारनाथ बद्रीनाथ के लिखे हुए इंस्क्रिप्शन पर घी पोतने का। आप कभी न कभी अगर वो टेम्पल जाओगे तो आप गौर से देखना, दीवारों पर घी जरूर पोता हुआ मिलेगा। उन दीवारों पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखित है जो ब्राह्मी पाली भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। बच्चा बच्चा जानता है ब्राह्मी पाली बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। यही लिखित सबूत बहुत है ये साबित करने के लिए ये बुद्ध का टेम्पल है। अगर इन ब्राह्मणों का रहता तो वो इंस्क्रिप्शन छुपाने की कभी कोशिश ही नहीं करते। केदारनाथ मंदिर को आदि शंकराचार्य ने पुनः निर्मित करवाया था, यही बोला जाता है। पुनः निर्मित का मतलब समझते हो? वो चीज जो पहले से ही बनी होती है उसको दोबारा रेनोवेशन किया जाता है और इसको पांडव काल से जोड़ा जाता है कि इन्होंने ही बनवाया था। पर भाई केदारनाथ टेम्पल पर तो ब्राह्मी लिपि लिखी है जो पाली भाषा की लिपि है, पर हमारी जो महाभारत और गीता है वो क्लासिकल संस्कृत में लिखी हुई है। बिल्कुल नई भाषा है ये, जिसकी लिपि देवनागरी है। तो ये कैसे संभव है कि टेम्पल हिंदूज का है? सारे प्रमाण तो बुद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं और केदारनाथ के पास आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी रखी गई है। अगर आप उस मूर्ति को ध्यान से देखोगे तो वो बुद्ध की मूर्ति है, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। ये देखो गौर से, ये बुद्ध नहीं है तो कौन है? बुद्ध की मूर्तियों के बाद ही ना भारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी। बुद्ध की मूर्तियों से ही प्रेरित होके बद्रीनाथ जो मंदिर थी वो वज्रयान शाखा की थी, जो बुद्धिस्ट शाखा है। उनका मठ हुआ करता था पहले। ये 8वीं शताब्दी में केदारनाथ के आसपास आदि शंकराचार्य के बढ़ते प्रभाव का असर इस जगह पर भी पड़ गया था, जिसके कारण वज्रयान शाखा अपनी जान बचाते हुए यहाँ से तिब्बत की ओर पलायन कर गए थे। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने और उनके अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियों को अलकनंदा नदी के बगल में तप्त कुंड में फेंक दिया था। अब आदि शंकराचार्य के 100 साल बाद आता है वैष्णव पंथ की स्थापना करने वाला रामानुजनाचार्य। आदि शंकराचार्य ने शैव पंथ की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि उनसे पहले से ही एक पशुपत शैविज्म नाम का एक पंथ मौजूद था, जिनकी भाषा प्राकृतिक और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत थी, यानी ये कोई बुद्धिस्ट का ही पार्ट था। फिर जब शंकराचार्य के 100 साल बाद रामानुजन आते हैं तो वो उसी तप्त कुंड में नहाने जाते हैं। नहाते टाइम उसको वहाँ बुद्ध की वही मूर्ति मिलती है जो शंकराचार्य ने फेंका था। वो उस बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार समझ लेते हैं और वही अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करवा देते हैं, क्योंकि वो जो जगह थी वहाँ पर बेर के बहुत पेड़ थे। ये लोग बेर को बद्री कहते थे और रामानुजन का पूरा प्रभाव बद्रीनाथ पर था, इसलिए बेर के नाम पर उस जगह का नाम बद्रीनाथ रखा गया। अब जो बद्रीनाथ के अंदर जो मूर्ति रखी गई है उसको देख लेते हैं। इस मूर्ति को देखो, ये जो मूर्ति है ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन इसका जो मुंह है उसको तोड़ दिया है ताकि कोई पहचान न ले। और ये जो हाथ है, जो हाथ इस तरीके से फोल्ड करके गौतम बुद्ध अपने घुटने पे रखते हैं, उसे भी तोड़ दिया गया है ताकि कोई पहचान न ले। और जिस तरीके से गौतम बुद्ध बैठे रहते हैं उसी तरीके से बैठे हुए हैं। प्रॉपर गौतम बुद्ध की ही मूर्ति है। जो एक बार जो गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में पढ़ लेता है वो आसानी से इसे पहचान लेगा कि ये बुद्ध की ही मूर्ति है। अब बात करते हैं उस ब्राह्मण की जिसने खुद पोल खोला था कि बद्री और केदार कभी ब्राह्मणों के थे ही नहीं। उस ब्राह्मण का नाम है केदार पांडे। बड़े ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण थे वो। और सबसे मजेदार बात ये है कि इन्होंने बुद्ध धर्म से इम्प्रेस होकर बुद्ध धर्म अपना लिया था, वरना ये पहले कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे। गीता रामायण महाभारत पढ़ते थे। ये कहते हैं 1910 में ये केदारनाथ गए थे जब ये 17 साल के थे। उस टाइम पर ये कट्टर ब्राह्मण थे क्योंकि इनको रियलिटी पता ही नहीं थी, भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन ये ऐसे ही भक्ति में लीन होते हुए कहीं जा रहे थे, खूब गीता का प्रसार करते हैं और टकरा गए किसी महफिल में बुद्धिस्टों से। और जब उन्होंने धम्मपद देखा तो वे हैरान रह गए और बोले, अरे मैं ये क्या लेकर घूम रहा हूँ।
गीता वेदांत तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। वो कुछ समय के लिए सदमे में चले गए थे। इसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध का जो बच्चा था राहुल, उसी के नाम पे इन्होंने अपना नाम राहुल रखा। राहुल सांकृत्यान। इनका जन्म अप्रैल 9, 1893 में यूपी में हुआ था। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यान। इसमें उन्होंने वो तमाम वृत्तांतों को दिखाया है जब ये घूमे थे, क्या क्या चीज उन्होंने देखा। आज मैं अपने वीडियो में कुछ टॉपिक्स ही बताऊंगी। वैसे लिखा तो इन्होंने बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जितना दिखा दूंगी उतने में ही आप समझ जाओगे कि बद्री केदार पहले बुद्ध के ही मठ थे। ये बोलते हैं हिमालय घूमना वैसे तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी केदारनाथ और बद्रीनाथ की भूमिका में जा चुका हूँ, किंतु केदार बद्री की ये यात्रा आज से 41 वर्ष पहले 1910 में हुई थी। लेकिन अब जो वो जाने वाले थे भक्ति में लीन नहीं, सच्चाई ढूंढने, क्योंकि इनका जो नजरिया बदल चुका था। क्योंकि जिनको पहले सच्चाई पता नहीं होती वो ऐसे ही मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वापिस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई ढूंढना शुरू करते हैं तो उनके अंदर हर चीज की सच्चाई जानने की जिज्ञासा बन जाती है। ऐसा ही हुआ था राहुल सर के साथ। अब ये दोबारा जो यात्रा करने के लिए गए तो एक कैमरा भी खरीद के ले गए, सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब जब ये जाते हैं तो अपना पूरा वर्णन करते हुए जाते हैं। मसूरी जाते हैं, मसूरी से ऊपर जाते हैं, प्रयाग, गुप्त काशी, इन सब का जिक्र करते हैं। ये देखिए ये फोटो, ये बताते हैं नाला शिवालय के पास बौद्ध स्तूप था। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और ये कहाँ मिला था? केदारनाथ में। बौद्ध स्तूप केदारनाथ में मिला था। और जब बौद्ध स्तूप केदारनाथ में मिला था तो आप समझ जाओ कि वो किसका है। अब ये आगे बोलते हैं कि ऋषिकेश कभी 10-5 घरों का गामड़ा था। देख लो भाइयों, 1951, 1910 की ये स्थिति थी। कोई जानता तक नहीं था ऋषिकेश को। बहुत कम लोग जानते थे जो ब्राह्मण है, वही उन्हीं के पार्टियों के गिने चुने लोग, बस और कोई नहीं। लेकिन आज देखो, पिछड़े दल, ओबीसी, SC ST कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। ब्राह्मण होके ये सच्चाई जान गई, लेकिन आज ओबीसी, SC ST कुछ नहीं जान पा रहे हैं। जिस केदारनाथ बद्रीनाथ को कोई जानता तक नहीं था उस टाइम की ये कि उनके भगवान का मंदिर है, तो फिर कैसे आज की जनरेशन आंख पर पट्टी बांधकर गधों की तरह श्रद्धालु बने घूम रहे हैं और मान रहे हैं कि ये सच में उनके ही भगवानों के मंदिर थे। अब ये पेज देखो, इसमें लिखा है कि अगस्त 1894 की प्रलयकारी बाढ़ आई थी। वहाँ बहुत नुकसान हुआ था, सब कुछ बह गया था। वहाँ जो है कुछ पाषाण थे, कैसे इन पाषाणों को उठाकर यहाँ लाया गया, यही उन्होंने सोचा। तब उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, ये जो इतने बड़े बड़े पाषाण पत्थर है ये कौन लाया यहाँ? तब वहाँ के ब्राह्मणों लोगों ने कहा कि असुरों ने इन पत्थरों से दीवार चीनी थी, यानी कि असुर ये पत्थर यहाँ लाए थे। अब जरा ये चीज आप ध्यान से समझना, वहाँ के जो मंदिर थे सब बह बह गए थे और पुरातत्व की दृष्टि से वहाँ जो बड़े बड़े पाषाण थे उनके बारे इन्होंने पता लगाना चाहा कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आए कैसे, जो इतने भारी है, इनको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये आए यहाँ पे कैसे तो कैसे। तो ये ब्राह्मण पंड कह रहे हैं कि असुरों ने इन पत्थरों से दीवार चीनी थी। वहाँ के लोग को भी ये बात पता थी कि हम ब्राह्मणवादियों का ये नहीं है, ये काम कोई असुर ही कर सकता था। यानी कि ये बात यहाँ से पता चल रही है कि ये बुद्धिस्टों का था। इस पॉइंट से आप सीधे समझिए, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि हम लोगों ने ये की, वो बोल ही रहे हैं कि ये असुरों ने किया। इसका मतलब ये है कि ये पहले किसी और का था, बाद में ब्राह्मणों ने इस पर कब्जा किया। फिर वो आगे बोलते हैं कि यहाँ पर कई पुरानी खंडित मूर्तियां, जिनमें एक बूटी धारनी सूर्य मूर्ति भी है। सूर्य आप जानते ही होंगे कि बुद्धिज्म की पहचान है। बुद्धिज्म के जो बहुत सारे अवलोकिकेश्वर हैं उसमें से सूर्य भी एक अवलोकिकेश्वर है। अब इस पेज में देखो, जिसमें वो मांस खाने की चर्चा करते हैं। प्याज बिना आलू की तरकारी स्वादिष्ट नहीं बनती, किंतु जहां धर्मशास्त्री पंडित से लेकर ब्राह्मण और आम जनता तक मीट खाती है, मांस खाती है, वहां कहीं प्याज ढूंढने से भी नहीं मिलता। सेठ और उनके अनुयायी प्याज खाना बुरा मानते हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अंग्रेज काल के बाद तक पंडित हो या शंकराचार्य सब मांस खाते थे। ये बहुत आम बात थी उस टाइम पर। अब ये पेज देखो, जिसमें लिखा है तिलवाड़ा चट्टी के पास पहले पहल पुराने मंदिर दिखाई पड़े। मंदिर सूने हैं, इन छोटे मंदिरों के पास कभी कोई बड़ा मंदिर रहा होगा जिसका पता नहीं। यहाँ की मूर्तियाँ कहाँ गई ये मालूम नहीं, लेकिन मंदिर कत्यूरी काल के 10वीं-13वीं सदी के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पास के एक छोटे से मंदिर में मयूरारूढ़ कार्तिकेय मूर्ति तथा दूसरे भी द्विज मूर्ति थी, जो बतला रही है कि यहाँ कत्यूरी काल के मंदिर रहे होंगे। अब यहाँ जो मयूर यानी मोर पर बैठा हुआ जो लड़का है उसको वो कार्तिकेय समझ रहे हैं, जबकि वो बुद्धिज्म का
एक शिल्प कला है, यानी बुद्धिज्म के एक शिल्प कला का हिस्सा है। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को बुद्ध के सिर्फ बुद्ध ही पता थे, जो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे, पर उनको अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए ये इन मूर्तियों को शैव वैष्णव मूर्ति समझ लेते थे। लेकिन इनकी पहचान के अनुसार इनको जहां जहां बुद्ध का चीज मिलता था, जैसे स्तूप, तो ये बोल देते थे कि हाँ ये बुद्ध का है, जैसे नाला शिवालय का बुद्ध स्तूप। आगे दल्लंग चट्टी में सड़कों के पास मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां हैं। पुजारी इसको कोई ज्योतिर्लिंग महादेव बनाने में उतारू हैं, यानी ज्योतिर्लिंग महादेव बनाने में उतारू हैं। वो पुजारी बार बार बोल रहा है कि ये ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनको तो सच्चाई पता ही था, इसीलिए इन्होंने लिखा था कि ये उतारू थे, यानी जबरदस्ती किसी दूसरे की चीज को अपना बता रहे थे। अब आगे बोलते हैं कि नाक कान टूटी हुई मूर्तियों को देखकर जब मैंने पूछा क्या रूहेलों ने इनका ऐसा हाल किया। पहले समझ लो रूहेल कौन थे। रूहेल वो थे जिनका मुगलों के साथ झगड़ा रहता था। ये लोग नाक कान काट के गिफ्ट दिया करते थे, दूसरे लोगों के नाक कान काट के गिफ्ट दिया करते थे, यानी बहुत खतरनाक थे। जब उन्होंने पंडित से पूछा कि रूहेलों ने इसका इन मूर्तियों का ऐसा हाल किया है, तो पंडित ने बोला कि रूहेल यहाँ आए थे, लेकिन शिवजी महाराज ने उन पर भंवरे छोड़ दिए, जिनसे वो भाग गए। अब सोचने वाली बात ये है, तो फिर उन मूर्तियों के नाक कान तोड़ा किसने? तो यहाँ ब्राह्मण खुद ही अपने बातों में फंस गया। अब इसमें देखो, इसमें ये कह रहे हैं लेकिन मंदिर के बाहर दाहिने ओर के गवाक्ष में हरगोड़ी की सुंदर मूर्ति चिपकी हुई है। अब हरगोड़ी किसको कहते हैं? जिसमें शिव और पार्वती की मूर्ति को दिखाया जाता है। अब शिव गौड़ी वास्तव में कौन थे? नाम तो हरगोड़ी पर गया, लेकिन वो वास्तव में थे कौन? किनकी मूर्ति थी? अगर बुद्धिस्ट शिल्प कला में देखा जाए तो अलबरूनी जिक्र किया हुआ है कि बुद्ध के समान ही एक और मूर्ति बनती थी। उस मूर्ति में हमेशा उनको उनकी पत्नी के साथ दिखाया जाता था। 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी लिख कर गए हैं ये बात। अब वो बोल रहे हैं कि और भी मूर्तियां रही होंगी, लेकिन खंडित मूर्तियों की पूजा तो होती नहीं। समझ रहे हो कि ये किसकी खंडित मूर्ति थी? ये बुद्ध की खंडित मूर्तियां थी, लेकिन राहुल सांकृत्यायन को सिर्फ बुद्ध जो योग मुद्रा में बैठे हैं वही पता था। अवलोकितेश्वर शाखा उनको नहीं पता थी, इसलिए वो पहचान नहीं पाए थे। अब आगे के पेज में वो बोलते हैं मूर्ति और मंदिर के बारे में पूछने पर एक वृद्ध ने बतलाया यहाँ भीमसेन का देवालय है, जिसके कारण इस स्थान का नाम भीरी पड़ा। अब उनसे कौन बहस करने जाए कि भीरी और भीमसेन का कोई संबंध ही नहीं है। भीमसेन की मूर्ति बिल्कुल भद्दी और आधुनिक है, लेकिन उसके पास में ही 2 फुट ऊंची विष्णु की मूर्ति है। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राहुल सर को अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उस बुद्ध की मूर्ति को विष्णु समझा। अब इस पेज में क्या लिखा है? मंदिर में तो कोई इतनी पुरानी चीज नहीं है, किंतु बगल के ओसरे में पांडवों के नाम से पूजे जाने वाले खंडित मूर्तियां काफी पुरानी हैं। प्रधान मंदिर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ चतुर्भुज विष्णु और शिव की मूर्ति को गंगा जमुना बना दिया गया है। पंडे लोग लिंग भेद करना भी नहीं जानते। अब यहाँ पर भी ये फंस रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि वो विष्णु शिव है। उन्होंने उस मूर्ति को फीमेल बना दिया। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि राहुल सांकृत्यायन को अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो इन मूर्तियों को विष्णु और शिव समझते थे। और अगर वो विष्णु शिव ही थे तो उनको फीमेल क्यों बना दिया गया? मतलब उस टाइम पर बुद्ध की मूर्तियों को पूरी तरीके से मेल फीमेल में बदला भी नहीं गया था, यानी कि बदला जा रहा था धीरे धीरे। अब इस पेज में देखिए क्या लिखा है। ये कहते हैं कि इनको चढ़ाई चढ़ने के बाद प्यास लगी तो ये एक जगह सिर कटा गणेश के पास नल पर पानी पीने गए। गणेश की स्टोरी तो आप जानते ही होंगे। वो आगे कहते हैं कि सिर कटा गणेश के पास की मूर्ति को गौरी कहकर पंडे ने मुझे बहकाना चाहा। मैंने कहा यदि कपड़ा हटाकर दर्शन कराओ तो चवन्नी दक्षिणा मिलेगी, अगर फोटो ली तो 98, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। भेद जो खुल जाता है इसलिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि हाथी वाली मूर्ति बुद्ध की होती है। एलिफेंटा बुद्धा के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। वही मूर्ति थी ये जिसको पंडा नहीं दिखा रहा था। आगे भी बहुत सारी बातें ये बोलते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे उनको वहाँ बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियाँ मिलती हैं, बुद्ध स्तूप मिलते हैं। एक ऐसा भी दीवार स्तूप था जिस पर घी पोत पोत के मोटी परत चढ़ा दी गई थी, ताकि कोई उस पर लिखा हुआ पढ़ ना ले, इसीलिए वो बहुत कम अक्षर पढ़ पाए। उन्होंने कहा कि ये अक्षर तिब्बती है। तो आपको तो पता ही होगा कि तिब्बत बुद्धिस्ट स्थान है। ये लेख गुप्त ब्राह्मी और प्राकृति थी। सबको पता है कि ये भाषा बुद्धों की है। उन्होंने वहाँ 5 पांडव और उनकी पत्नी की मूर्ति भी देखी। अब ये फोटो देखो 5 पांडव की, ध्यान से देखो ये कौन है? बुद्ध ही तो हैं जिनको पांडव बना दिया गया। ऐसी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगली बार इस पर फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ज्यादा पेज दिखाऊंगी कि क्या क्या लिखा है। जो कुछ पॉइंट्स थे वो दिखा चुकी हूँ, जिससे भी ये पूरा साबित हो रहा है कि ये बुद्ध स्थान था, ना कि ब्राह्मणों का।